नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे क्रॉल ड्वेक के द्वारा लिखी पुस्तक माइंडसेट के बारे में। ऑथर एक साइकोलॉजिस्ट के प्रोफेसर हैं। उन्होंने इस बुक में बहुत ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस किया है जिसे हम समझकर जानकर दूसरों से आगे निकल सकते हैं। जैसे आप जिंदगी में सफल होंगे या असफल, ये आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। लेखिका के अनुसार दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फर्स्ट फिक्स्ड माइंडसेट एंड सेकेंड ग्रोथ माइंडसेट, जो कि वीडियो में हम आगे समझेंगे और साथ ही डिफरेंस भी जानेंगे और माइंडसेट होता क्या है वो भी जानेंगे। ये बुक हमें बताती है कि हम अपने माइंडसेट को बदलकर अपने गोल्स को कैसे हासिल कर सकते हैं। हमारा माइंडसेट इस बात को शेप देता है कि हम क्या बिलीव कर सकते हैं, क्या हम सीख सकते हैं और चेंज क्या कर सकते हैं, क्या ग्रोथ कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए इन पॉइंट्स को हम डिटेल में समझते हैं। और स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस बुक में ऐसे 10 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है जिसे हमें जानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पहले माइंडसेट होता क्या है। व्हाट इज माइंडसेट? एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी की HR मैनेजर्स ने एक इंटरव्यू पैनल क्रिएट किया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल को सेलेक्ट किया, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्स अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट। फिर उन सब लोगों को एक मीटिंग में बुलाया गया। उन सब से एक कॉमन सा सवाल पूछा गया कि सर आप BMW कब तक खरीद लेंगे? सभी ने अपनी इनकम के हिसाब से जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा मुझे 6 से 8 महीने लग जाएंगे। CA ने कहा मुझे 1 साल लग जाएंगे। आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लग जाएंगे। सब ने अपनी अपनी इनकम हिसाब से टाइम स्पैन बताया कि वो BMW कब तक खरीद लेंगे। ये था उनका माइंडसेट। वही सेम इंटरव्यू पैनल हमारे महान इंडस्ट्रियलिस्ट श्री रतन जी टाटा के घर पर पहुंच गए। उनसे भी वही सवाल पूछा गया, सर आप BMW कब तक खरीद लेंगे? तब रतन जी टाटा ने कहा कि कम से कम 5 से 6 साल लगेंगे। ये सुनकर इंटरव्यू पैनल बहुत शॉक्ड हो गए। उन्होंने रतन जी टाटा से सवाल किया, सर आप इतने अमीर व्यक्ति हैं, इतने सक्सेसफुल पर्सन हैं, आपके पास इतनी वेल्थ है, आपको फिर भी 5 से 6 साल BMW खरीदने में लग जाएंगे? रतन जी टाटा ने जवाब दिया, BMW इतनी छोटी भी कंपनी नहीं है कि मैं उसे 4 से 5 महीने में खरीद सकूं। तो उनका यह माइंडसेट था। BMW का नाम सुनकर उन सारे प्रोफेशनल्स ने गाड़ी खरीदने की बात सोची, वही रतन जी टाटा जी ने कंपनी खरीदने की बात सोची। तो उनका ये माइंडसेट था। चलिए अब जानते हैं आगे, एक एक करके टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं, जिसमें बताया गया है फिक्स्ड माइंडसेट। कुछ लोग यही सोचते हैं कि सक्सेस तो सिर्फ टैलेंट वाले लोगों को ही मिलता है। यह सोचकर वे लाइफ में कुछ भी नया नहीं कर सकते। इसे ही फिक्स्ड माइंडसेट बोला जाता है। वे सोचते हैं कि उनसे नई चीजें को सीखने का टैलेंट बिल्कुल नहीं है और अगर वे कोशिश भी करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे। अगर वे कोशिश करते भी रहें तब भी फेल हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे इंसल्टेड फील होता है उन्हें और दोबारा उस काम को हाथ ना लगाने की कसम खा लेते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर एक ही जॉब करते रहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा दूसरों की चिंता करते रहते हैं। वे हर काम यही सोचकर करते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। वे सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके किसी काम का मजाक तो नहीं बनाएंगे और हमेशा उनकी तारीफ करते रहें। इसलिए वे सारे काम अपने लिए ना करके दूसरों को ध्यान में रखकर करते रहते हैं। उनका मकसद दूसरों को खुश रखना होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरे लोग आपके अच्छे काम में भी कोई ना कोई बुराई ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कभी सच्ची खुशी हासिल नहीं कर पाते और जीवन भर लुढ़कते कुढ़कते रहते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की। वे सोचते हैं कि कोई भी नई स्किल सीखी जा सकती है। उसमें हार्ड वर्क और टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक दिन वे उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। उनमें बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी होती है। वे हमेशा नई नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। उन्हें फेल होने से कोई डर नहीं होता। वे बार बार फेल होकर फिर से ट्राई करते रहते हैं। जैसे कि बाइसाइकिल सीखते वक्त आप बार बार गिर कर भी बार बार ट्राई करते थे, जस्ट लाइक वैसे ही अंत में वह उसका एक्सपर्ट बन जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग किसी की निंदा या मजाक की चिंता बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि वे निडर और उत्साही होते हैं। वे खुद को घटिया मानसिकता वाले लोगों से दूर रखते हैं और अपने से ज़्यादा जानने वाले लोगों के प्रति विनम्र रहते हैं। इनसे वे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। इससे वे उनसे और भी ज़्यादा सीख पाते हैं। वे दूसरों की तरक्की से जलते नहीं, बल्कि इंस्पायर्ड होकर खुद भी आगे बढ़ने की राह ढूंढते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और इससे उनकी और ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। तो दोस्तों मैं बता दूं, फर्स्ट और सेकंड हमने पॉइंट को पढ़ लिया, यानी फिक्स्ड माइंड और ग्रोथ माइंड। इस दोनों को डिफरेंस हम जानेंगे वीडियो के अंत में और साथ ही बहुत सारे ऐसे पॉइंट को डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग जान सकते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है। चलिए अब थर्ड पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसका नाम है एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। चलिए समझते हैं।
लेखिका ने फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट समझने के लिए दो लोगों का एग्जाम्पल दिया है। चलिए समझते हैं एक एक करके। ली काकोका पहले क्राइलिस मोटर के सीईओ थे। उन्होंने इस कंपनी को जब ज्वाइन किया था तो उस समय कंपनी की स्थिति बहुत खराब थी, अर्थात दिवालिया के कगार पर थी। उन्होंने अपने वाइज डिसीजन से कंपनी को फिर से उभार दिया, लेकिन इसके बाद उनमें ईगो आ गई और वे फिक्स्ड माइंडसेट के हो गए। उन्हें लगा अब तो कंपनी अपने आप ही चलती रहेगी। वो खुद को सुपीरियर मानने लगे और दूसरे एम्प्लॉयर को इंफीरियर। वे किसी का भी सजेशन नहीं सुनते थे। उन्हें लगता था कि सारे डिसीजन सही होते हैं। लिहाजा धीरे धीरे कंपनी की ग्रोथ रुक सी गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं लॉग रेस्टेनर का, जो कि IMW के CEO थे। उन्होंने अपनी कंपनी डूबने से बचाया था। उन्होंने देखा कि कंपनी में सब अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ पर काम कर रहे थे। उन्होंने टीम वर्क को बढ़ावा दिया, ऐसे एम्प्लॉयज को रिकॉर्ड दिया जो को-वर्कर की हेल्प करते थे। साथ ही वे खुद भी एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करते थे। उन्होंने सब एम्प्लॉय को कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करने के लिए मोटिवेट किया और समझाया कि कंपनी की ग्रोथ से ही हम सब की भी ग्रोथ करेंगे और उनकी जॉब्स बच जाएगी। लिहाजा IBM आज भी अग्रणी कंपनीज में से एक है। चलिए अब समझते हैं फोर्थ पॉइंट को, इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स ऑन माइंडसेट। माता पिता के बर्ताव का बच्चों के माइंड पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई माता पिता बच्चों को हमेशा छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटते रहते हैं तो वैसे बच्चे बड़े होकर फिक्स्ड माइंडसेट वाले हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे लाइफ में कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते हैं। उनमें हीन भावना आ जाती है। वहीं दूसरी ओर जो माता पिता बच्चों की अक्सर प्रशंसा करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, गलती होने पर तर्क के जरिए उन्हें समझाते हैं, ऐसे बच्चे लाइफ में बहुत आगे जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित हो जाती है। इसलिए माता पिता को अपने बर्ताव पर ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, जिसमें बताया गया है इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स ऑन माइंडसेट। स्कूल के टीचर भी हमारे माइंडसेट को प्रभावित करते हैं। कुछ टीचर फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और वे लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, और कुछ बच्चे डफर हैं, वे लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वे हमेशा इंटेलिजेंट बच्चों पर ही ध्यान देते हैं और स्लो लर्नर की कोई भी एक्स्ट्रा हेल्प नहीं करते। वे ये भी नहीं देखते कि ऐसे बच्चों के मार्क्स कम क्यों आते हैं, उनके लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे कि वो इम्प्रूवमेंट ला सके। ऐसे बच्चों का माइंडसेट हमेशा के लिए फिक्स टाइप की हो जाती है। वे सोच लेते हैं कि उन्होंने स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, इसलिए शायद वे कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके उल्टा कुछ टीचर्स ग्रोथ माइंडसेट वाले भी होते हैं। वे स्लो लर्नर्स को एक्स्ट्रा क्लास देते हैं या आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। फेल होने पर भी उन्हें प्रेरित करते हैं। ऐसे बच्चे कम मार्क्स होने पर भी लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं। इसलिए टीचर्स को भी अपने बिहेवियर को ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान बनना चाहिए और उन बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो एनीवन कैन बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट। हर कोई अपने बिहेवियर को चेंज करके अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकता है। यस, यदि आप ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, जो खुद को बदले, क्रिटिसिज्म की जगह उन्हें मोटिवेट करें, अच्छा काम करने के लिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें और अप्रिशिएट करें, गलती होने पर उन्हें लॉजिकली समझाएं। अगर आप ऐसे टीचर हैं जो स्लो लर्नर को मजाक उड़ाते हैं या उनकी कोई हेल्प नहीं करते हैं, तो खुद को बदल दीजिए। मजाक उड़ाने की जगह आप उन्हें कॉन्सेप्ट को फिर से समझाइए या समझाने की सरल तकनीक ढूंढें। अपने अंदर पैसेंस लाएं और स्टूडेंट को मोटिवेट करते रहें। लेखिका कहना चाहती है, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसे स्कूल और घर में क्रिटिसाइज ही किया जाता रहा हो, तो भी आप अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट रखें, एक गोल बनाएं और खामोशी से उनकी तरफ बढ़ते रहें। नेगेटिव लोगों की बातों को मन में ही ना रखें। जैसे जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, ऐसे में हाथी क्या करता है? कुछ नहीं, वो अपने गंतव्य की तरफ बढ़ता चलता है। वह चाहे तो कुत्तों को कुचल भी सकता है, लेकिन नहीं, वह नेगेटिव लोगों से नहीं उलझता। ऐसा करने से उनके अंदर मेंटल पीस बनी रहती है और रात को नींद भी अच्छी आती है। आप खुद से कहें कि क्रिटिसिज्म में बोली गई बातें सही नहीं है। मैं क्रिटिसिज्म को माफ़ करता हूँ क्योंकि वो मेरे यूनिक टैलेंट को जानते ही नहीं है। मैं लाइफ में धीरे धीरे नई स्किल सीखूंगा और एक दिन सबको सफल होकर दिखा दूंगा। और जैसा कि कहा भी गया है, सफलता सबसे अच्छा प्रतिशोध है किसी से बदला लेने का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, 7 नंबर, ब्रेकिंग द फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट बुरी आदतों की तरह होता है। बहुत बार हम एफर्ट ही नहीं करना चाहते। हम ये मान लेते हैं कि यह तो बहुत डिफिकल्ट है, हमसे होगा ही नहीं। लेकिन इसका सरल तरीका यह है कि किसी भी कठिन काम को टुकड़ों में बांट लीजिए।
जैसे अगर आपको 200 शब्दों का ब्लॉग पोस्ट करनी हो तो एक साथ ना लिखें, बल्कि 500 शब्द सुबह लिखें, 500 दोपहर में और 500 शाम को और 500 सोने से पहले। इस तरह आपको ये काम बोझ नहीं लगेगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम कर पाएंगे। शुरू में ये टफ लगेगा, लेकिन हर दिन ऐसा करते रहने से आपको आदत पड़ जाएगी और आपका फिक्स्ड माइंडसेट बदल जाएगा और वो फिक्स से ग्रोथ में जस्ट बदल जाएगा और आपका फिक्स्ड माइंडसेट बदल कर ग्रोथ माइंडसेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर, एनीवन कैन चेंज। लेखिका कहती है कि कई बार सक्सेस के लिए दूसरे फैक्टर भी जिम्मेदार होते हैं। जैसे अगर कोई किसी रिच फैमिली में पैदा हुआ हो तो उसकी सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके बावजूद गरीब घर में पैदा होने वाले व्यक्ति भी आगे चलकर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वे ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। कभी भी ये ना सोचे कि आपके स्कूल और कॉलेज में ग्रेड कम थे इसलिए लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि लाइफ में स्कूल के सब्जेक्ट्स काम नहीं आते। चलिए इसे एग्जाम्पल समझते हैं। क्या कभी आपने अलजेब्रा डेली लाइफ में इस्तेमाल किया है या संस्कृत के श्लोक इस्तेमाल किया है? नहीं, तो स्कूल के मार्क्स का सफलता में इतना योगदान नहीं होता। बहुत से ऐसे स्टार्टअप फाउंडर इसके एग्जाम्पल हैं। सिर्फ चाय बनाकर आजकल युवक अपने स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। बिस्लेरी जैसी कंपनी सिर्फ पानी बेचती है, जो कोई रॉकेट साइंस वाला प्रोडक्ट भी नहीं है। इस तरह पोस्ट की परफॉर्मेंस को अपने रास्ते का रोड़ा ना बनने दें। हमेशा ग्रोथ की सोचें। हमेशा याद रखें, किसी भी उम्र में कुछ भी नया सीखा जा सकता है। चलिए 9 पॉइंट की बात करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट इन बिजनेस। बिजनेस शुरू करते ही बार बार आपको लीड करना होता है। अच्छा बॉस वो होता है जिसमें ईगो नहीं होता। वह हमेशा नया सीखने को तैयार होता है और उसमें ग्रोथ वाली माइंडसेट होती है। ऐसा बॉस कभी ऐसा नहीं दिखाता कि वो सब कुछ जानता है, बल्कि अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहता है और तैयार रहता है। वह टीम के सामने फेल होने से भी नहीं डरता, बल्कि एग्जाम्पल सेट करता है कि कैसे फेल होने के बाद भी आगे बढ़ा जा सकता है। साथ ही टीम के फेल होने पर भी उन्हें कोसता नहीं, बल्कि उनकी मिस्टेक्स को सुधारने में हेल्प करता है। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाला बॉस सोचता है कि वह सबसे ऊपर है, उसकी कोई निंदा ना करें, सब उसके ऑर्डर्स को आंख बंद करके मानते रहे। वह किसी के सजेशन को भी नहीं मानता। ऐसा करने से उनके टीम मेंबर उनकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करते और दिल से कंपनी के लिए काम भी नहीं करते। वे पहला मौका मिलते ही उस कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में उस कंपनी का बिजनेस फेल हो जाता है। चलिए लास्ट पॉइंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग निष्कर्ष को समझेंगे। 10th पॉइंट, अप्लाइंग द ग्रोथ माइंडसेट टू लव। कई बार लाइफ में रिलेशनशिप भी फेल हो जाती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई है और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कई बार तो वो बदला लेने की कोशिश भी करता है, कुछ तो क्राइम तक कर डालते हैं, लेकिन इसका नतीजा उनके लिए बहुत बुरा होता है। क्राइम के लिए उन्हें जेल जाना पड़ता है और सारी जिंदगी ही खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा लव में भी ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। क्या संसार में एक ही व्यक्ति होता है? हर कोई दूसरा पार्टनर तलाश कर सकता है और हो सकता है कि दूसरा पार्टनर पहले वाले से बेहतर हो। इस तरह हमें हर डिफिकल्ट सिचुएशन में ग्रोथ माइंडसेट ही रखना चाहिए। इससे लाइफ में हमेशा सफलता मिलती रहेगी और हमारी ग्रोथ भी होती रहेगी। चलिए अब जानते हैं कंक्लूजन और डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। क्या होता है ये? चलिए जानते हैं पूरे बुक का निचोड़। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वह नॉर्मली कुछ ही चीज़ों को काम करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन बाकी चीज़ें उनके बस की बात ही नहीं है। जबकि एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर वो हार्ड ट्राई करते हैं तो वो कर सकते हैं, उस चीज़ों को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। बस ट्राई करने की देरी है, जोर लगाने की देरी है। इस ग्रुप वाले लोग अर्थात ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा पूरी जिंदगी में बढ़ते रहते हैं, बिना किसी रिजर्वेशन के और बिना किसी रिलेशनशिप में उलझे। वे हमेशा नई स्किल हासिल करते रहते हैं, आगे बढ़ने की हमेशा सोचते हैं। इसके अपोजिट एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर अपनी ब्लैक एंड वाइट सोच में अपनी ग्रोथ में रुकावट डालते हैं। अगर वो किसी चीज़ में फेल होते हैं तो वह अपने सर को मिट्टी में छिपा लेते हैं या दूसरे को दोष देते हैं। वे खुद को अपने रिलेशन में काम करने के बजाय अपने रिलेशनशिप में फॉरएवर लव एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो दोस्तों ऑथर का कहना है कि ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर कोई भी असंभव को संभव करा जा सकता है। बस अपने माइंडसेट को बदलने की देरी है। किसी को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। चलिए इसी के साथ ये पूरा निचोड़ आपके समक्ष मैंने रखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो को जानने के लिए और इसी तरह के और भी मोटिवेशनल वीडियो को जानने के लिए चैनल पर विजिट कर सकते हैं।
जय हिंद, वंदे मातरम।